क्या विजय वाली राह चुनने जा रहे हैं अन्नामलई? देखिए, कार्ति चिदम्बरम की बात आप कर रहे हैं। उन्होंने एक थोड़ा सा सरकास्टिक वे में कहा था कि तमिलनाडु में एक और पार्टी का जन्म होने वाला है। ये अच्छी बात है। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चाहे अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी चाहे चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अन्नामलई इज एन एबल कैंडिडेट। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है स्टेट में, तो सो ही हैज गॉट द कैलिबर। मुझे नहीं लगता है कि कार्ति चिदम्बरम या फिर किसी को भी उनको इस तरह से निशाना बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विजय से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अभी जो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में एक ऐसे पार्टी की सरकार बनी है 1967 के बाद, 1967 के बाद पहली बार एक ऐसे पार्टी की सरकार बनी है जिनका डायरेक्टली द्रविडियन आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले या तो फिर डीएमके की सरकार रही है या एडीएमके की सरकार रही है। दोनों सरकारों में कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में जरूर रहे हैं, जो कि नेशनल स्फीयर में ज्यादा प्ले करते हैं। अब जब विजय का उदय हुआ है, जब टीवीके का उदय हुआ है तमिलनाडु की राजनीति में, तो जो अन्य पार्टियां हैं या जो अन्य शक्तियां हैं उनको भी यह संभावना दिखने लगी है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अन्नामलई हो सकता है कि बीजेपी से खफा हो, बीजेपी से नाराज होकर अपनी पार्टी बना रहे हैं। क्या पता कि इसमें भी बीजेपी का ही कोई गेम प्लान हो। बिल्कुल। एक बात यहां पर ध्यान देने लायक जरूर है कि अन्नामलई ने जिस तरह से नेतृत्व किया था बीजेपी का, और बीजेपी के पास हिंदुत्ववादी पार्टी होने का, हिंदी पट्टी की पार्टी होने का तमगा नहीं जुड़ा होता, तो हो सकता है कि तमिलनाडु में उनका एक्सेप्टेंस बेहतर होता, और एक्सेप्टेंस बेहतर होने का नतीजा भी बेहतर होता, क्योंकि अन्नामलई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। जिस तरह से उनकी जनसभाओं में, उनकी पदयात्रा में, पूरी तमिलनाडु में उन्होंने पदयात्रा की थी, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी। हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, हम अन्नामलई की तमिलनाडु पदयात्रा की बात भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर लोगों का सैलाब उमड़ा था, वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ। ठीक यही चीज राहुल गांधी के साथ भी हुआ। तो हो सकता है कि तमिलनाडु का जो वोटर है अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आइडियोलॉजी के साथ न्याय करेगी, उनकी अपनी पहचान जो है उसको अक्षुण्ण रखेगी या उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी। इसी वजह से शायद तमिलनाडु का जनमानस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ नहीं पाता है। लेकिन क्या होगा जब अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे? तो एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। जो इनकी नेतृत्व की शैली है, जो आक्रामक शैली है, और अच्छा खासा कैरियर रहा है, इनको डिप्लोमेसी की जानकारी है, इंजीनियर रहे हैं तो सोशल इंजीनियरिंग भी समझते होंगे। सारी जो इनकी जो स्किल्स हैं और इनके जो इतने 5-7 सालों का जो राजनीतिक अनुभव है, उसको अगर ये काम में लाएं तो एक विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। बिल्कुल। जो डीएमके से नाराजगी वाला वोट है, जो एडीएमके से भी नाराजगी वाला वोट है, जो इस बार टीवीके को गया है, हो सकता है अन्नामलई भी वहां पर एक दावेदार उसके हो जाएं। और उस स्थिति में फिर बाद के दिनों में यह भी तो संभव है कि एडीएमके और डीएमके को छोड़कर एक जो तीसरा मोर्चा बनता है टीवीके के समानांतर, और उसके मुखिया अगर अन्नामलई रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह एक समान धर्मा गठबंधन होगा, समान धर्मी गठबंधन होगी। उस स्थिति में यह हो सकता है कि फिर बीजेपी और अन्नामलई गठबंधन में तमिलनाडु की सत्ता पर नजर रख रहे हों, या फिर यह हो सकता है कि पार्टी में विलय भी हो जाए। संभव तो कुछ भी है। साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, पार्टी खड़ा करना, पार्टी लॉन्च करना कोई हंसी मजाक नहीं है, इसमें काफी संसाधन लगता है। तो क्या अन्नामलई के पास इतने संसाधन मौजूद हैं? यदि नहीं तो फिर किस रास्ते ये सारे संसाधन आएंगे? इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा, और यह विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि हो न हो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट इनको हो, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की एक धड़े का सपोर्ट हो। हालांकि क्या होगा, क्या होने वाला है, इसमें 2-4 दिन का वक्त है। हो सकता है कि जल्दी ही ये मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, इनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। हो सकता है अपनी पार्टी शुरू ना करें, या हो सकता है वहां बात ना बने, हो तो कुछ भी सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है कि
अन्नामलाई में अभी भी उम्मीद की किरण नजर आती है। जाहिर तौर पर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही अन्नामलई खुद सामने से आकर किसी तरह की टिप्पणी करते नजर आए कि मैं बीजेपी छोड़ना चाहता हूं या कोई भी नाराजगी हो। केशव जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा है कि अन्नामलई की नाराजगी की खबरें बेशक चल रही है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इसमें बीजेपी का अपना हित भी हो सकता है। पर सवाल तो केशव जी लगातार नजर ऐसे ही आते हैं कि अन्नामलई आखिर नाराज क्यों है, क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, ये वजह थी, या फिर जैसा आपने बताया भी कि एआईएडीएमके से गठबंधन जिसके वो खिलाफ नजर आ रहे थे वो कारण होंगे। अगर हम 2-3 कारणों पर नजर डालना चाहें एक बार फिर केशव सर की कौन सी वजहें हो सकती, संभावित कारण जिस नाराजगी के बाद अब बीजेपी से ये कट सकते हैं? बिल्कुल मुकुंद, देखिए जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, वो पद उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा था और वो इस चुनाव के बाद नहीं छोड़ा, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। फिर वो विदेश गए थे कुछ स्टडी करने के लिए, फिर वहां से आए, फिर पार्टी के कामों में लगे रहे। यहाँ तक कि जब हम उनकी नाराजगी की बात कर रहे हैं और उनके एक एक्स पोस्ट को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं या पूरे मीडिया सर्किट में बात की जा रही है, वहीं पर आज भी और कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े हैं उसी एक्स पर। बिल्कुल। तो एक पोस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी पब्लिक लाइफ में होता है, जो सार्वजनिक जीवन में होता है, उसकी कोई भी बात प्राइवेट नहीं होती है। मैं इसका फर्म बिलीवर हूं। आते हैं अब इस बात पर कि किस बात की नाराजगी होगी जी। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का इनका कैरियर रहा है, जो व्यक्ति आईपीएस का पोस्ट एक झटके में छोड़ सकता है, उसके लिए किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। यहां पर इनके महत्वाकांक्षा की लड़ाई है पलनीस्वामी से, और जहां तक मुझे सूचना है, ये उस समय से ही पार्टी में सहज महसूस तो नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कद्दावर नेता है आपका पार्टी में, और आप उसे ही उस स्टेट से अलग कर दे रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार देखिए अन्नामलाई ने कैंपेन कहां किया है, क्योंकि इनको लेकर के पलनीस्वामी की बहुत सारी शिकायतें थी, और शिकायतें जो भी रही हो उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे बड़ी वजह वही वेल्लार गोंडर कम्युनिटी है। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय है, बहुत बड़ा ओबीसी समुदाय है और बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी है। अब इसका अगुआ बनने की लड़ाई है। उसी लड़ाई में एक समय में ऐसा लग रहा था कि अन्नामलाई पलनीस्वामी को पीछे छोड़ देंगे, एड़ापड़ी पलनीस्वामी को वो पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ, चुनावी अभियान शुरू हुआ, पलनीस्वामी ने ऐसा पासा फेंका कि अन्नामलाई स्टेट में ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी नाराजगी है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनसे उनका कम्युनिटी वोट छीन लिया गया, उनसे उनका जो स्ट्रॉन्ग डेन था कोयम्बटूर का इलाका वो छीन लिया गया, उनसे उनका प्रदेश तमिलनाडु छीन लिया गया। मैं तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा। अगर वहां पर वो कैंपेनिंग के प्रमुख होते या कैंपेन में उनको स्टार प्रचारक के तौर पर रखा जाता, हो सकता है नतीजे यही रहते, बहुत ज्यादा नहीं बदलता। लेकिन फिर यहाँ पर के अन्नामलाई के पास नाराजगी का कोई ऐसा बहाना नहीं होता। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है गठबंधन धर्म की वजह से, पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी। जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने, आप यकीन माने, जब के अन्नामलाई तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुझे तमिलनाडु में यात्रा करने का मौका मिला था, मतलब ऑब्वियसली हमारा जो काम होता है उसी के सिलसिले में जी। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल पर आइडेंटिटी क्रिएट करने में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी को कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के इलाके तक ही सीमित समझा जाता था, उसको उन्होंने उस इलाके से बाहर निकालकर आम कह सकते हैं तमिलनाडु के अन्य इलाकों में भी स्थापित करने का काम किया था। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें एक अलग बात थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को मोदी और अमित शाह से आगे जानने लगे थे। इसका बड़ा कारण के अन्नामलाई है, कुपुस्वामी अन्नामलाई है, और उनके संघर्षों का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट जरूर बढ़ा था। सारा श्रेय उनको ना भी दे तो इस श्रेय में कुछ हिस्सा उनका भी जरूर होगा। तो आपने उनकी मेहनत का अगर ये इनाम दिया कि गठबंधन धर्म की वजह से उन्हें स्टेट से ही अलग कर दिया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। शायद जो नाराजगी है इसी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास वो अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व के पास। हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व उनकी बात को समझे और उनको कोई और महत्वपूर्ण भूमिका दे। हो सकता है वो अपने इरादे बदल लें।
बिल्कुल यही मैं सवाल लेने वाला था आपसे केशव जी कि अगर इन खबरों में जरा भी सच्चाई है और अन्नामलई ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, तो किन विकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे जा सकती है? और जिस नुकसान की और बहुत ज्यादा कोई आधार बीजेपी का है भी नहीं तमिलनाडु में, लेकिन अभी तक जो कमाया है, नुकसानों में हम क्या समझ पाएंगे कि बीजेपी अब किस मुश्किल की तरफ और दलदल की तरफ बढ़ चलेगी अन्नामलई को खोने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तमिलनाडु में ऐसा खोने के लिए कुछ है नहीं। उनको केवल 3 सीटें मिली हैं जी। पिछली बार से भी 1 सीट कम मिली है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार शायद 3 ही सीटें रह गई है, अगर मैं सही हूं तो। वोट प्रतिशत उनका 11 से गिर करके 4 हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एज इन डायरेक्टली कुछ खोने के लिए नहीं है। हाँ, एक ये बात जरूर है कि एक कद्दावर नेता वो खो देंगे, लेकिन कभी कभी खोना भी पाने के बराबर होता है। हो सकता है अभी खोकर वो 2029 में या फिर 2031 में बड़े सहयोगी तैयार कर सके। हो सकता है कि जो अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर नहीं कर पाए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता नहीं है तमिलनाडु में, इसीलिए शायद यह भी हो सकता है कि अन्नामलई की भी स्वीकार्यता नहीं रही हो। लेकिन जब अन्नामलई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, वो द्रविडियन आइडियोलॉजी के ज्यादा करीब जा सकते हैं, या फिर एक विकल्प के रूप में एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन के तौर पर, जैसे इस बार टीवीके के विजय को चुना गया है, हो सकता है अगर वो कुछ आधार अपना क्रिएट कर सके तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर संभावना होगी कि एनीवे उन्हीं का एक कैडर है जो एक स्वतंत्र विकल्प के रूप में उभरा है, उसके पास जन समर्थन है, उनके कंधे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का स्वाद चख सकती है तमिलनाडु जैसे प्रदेश में भी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अन्नामलई का जाना थोड़ी देर के लिए फौरी तौर पर छोटा सा नुकसान जरूर दिखेगा कि प्रदेश में एक कद्दावर चेहरा उन्होंने खो दिया, लेकिन भविष्य के लिए एक साझीदार हो सकता है कि वो तैयार कर रहे हो। शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती हो, या हो सकता है कि दोनों में अंदर खाने कोई डील भी हुई हो। अभी उनको संसाधनों से जैसे भी हो, अवसर से वो वहां पर उनको के अन्ना स्वामी को आगे बढ़ने में मदद करें, और फिर जब चुनाव का समय आएगा, चाहे 2029 में लोकसभा चुनाव का समय है, 2031 में फिर से तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव होगा, तब जाकर के अन्नामलई एक ऐसे विकल्प के रूप में उभरे जिनके पास तमिलनाडु की जनता का समर्थन हो, वैसी जनता का समर्थन जो डीएमके और एडीएमके दोनों से नाराज हो। और हो सकता है कि अगले 5 साल में विजय से भी उनकी नाराजगी हो, क्योंकि सरकार जब आती है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। अभी विजय की जो सत्ता में शुरुआत हुई है, उसका बड़ा कारण उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, उसका बड़ा कारण उनका एक्टिविज्म है। जिस तरह से तमिलनाडु में वो और उनकी यूनिट कह सकते हैं, धरती पर उतर के ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही थी, जो एक्टिविज्म वो दिखा रहे थे, इस वजह से उन्हें पसंद किया गया है। ऑफ कोर्स उनकी फैन फॉलोइंग भी थी, लेकिन जब वो सरकार में आएंगे तब उनकी समीक्षा भी होगी, तब उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी है और घटती भी है, तब उनसे नाराजगी भी होगी। जो वायदे करके वो आए हैं, अगर वो वायदे पूरे नहीं कर पाए तो फिर नाराजगी भी बढ़ेगी। हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ ये देख चुके हैं, जिन दीवानगी से लोगों ने उनको सत्ता में लाया था, उसी दीवानगी से उन्हें किक आउट भी कर दिया। तो उस स्थिति में एक विकल्प अन्नामलई हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद यह भी सोच रही होगी। बिल्कुल, अंतिम सवाल लूंगा आपसे केशव जी। 4 जून का आपने जिक्र किया था शुरुआत में ही, 4 जून 2026 उनका जन्मदिवस एक बार फिर, तो क्या 4 जून के आसपास या उसके बाद किसी तरह के बड़े बदलाव की खबर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए, आज या कल में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट करेंगे। आई एम श्योर उनकी भेंट अमित शाह से भी होगी, क्योंकि अमित शाह के करीबी समझे जाते हैं अन्नामलई। और आप ये भी समझे कि अन्नामलई आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ये विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है। पुलिस भारत में जो है आईपीएस की नौकरी गृह विभाग के अंतर्गत आती है, और जिस समय में ये आईपीएस थे उस समय भी अमित शाह इनके विभाग के मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अभी भी हैं। तो उनसे इनकी नजदीकी रही है, और जब ये नितिन नवीन से मिलेंगे तो आई एम श्योर कि इनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से भी होगी। और जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है वहां पर कुछ ऐसी नीति बनाई जाएगी, कुछ ऐसी प्लानिंग की जाएगी, भविष्य के सपनों को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी इसमें अन्नामलई के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.